आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। गांव-गांव घूमने वाले फकीर आंखों के सामने जब आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसे खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े देते होंगे और इसके अलावा आप उन्हें पैसे देते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके दरवाजे पर आने वाला हर फकीर असलियत में फकीर नहीं होता? अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वो कौन होते हैं? तो आपको बता दें कि फकीर की भेष में आपका धर्मांतरण करवाने वाले वो अपराधी होते हैं और इनकी आबादी इतनी है कि इन्होंने अपने चपेट में पूरा देश ले रखा है। आपके दरवाजे पर आएंगे, आपकी स्थिति को समझेंगे, फिर हेडक्वार्टर में ये बात पहुंचाएंगे और फिर आपको लालच देकर या विवश करके आपका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। इस तरह के मामले हमारे देश में कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन इन मामलों पर अभी तक अंकुश नहीं लग पाया है। देश के लिए खतरे की घंटी बनी फकीर की ये जाल कब अपना पहरा देश से हटाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए इस मामले को पूरा समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस मसले को विस्तार से समझने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्र के लिए खतरा बना फकीरी जिहाद, फकीर का माया जाल, धर्म परिवर्तन से देश बेहाल। फकीर की भेष में धर्म परिवर्तन के अनुयायी देश के कोने कोने में फैले हैं जिहादी। परिस्थिति परख कर करते हैं वार, कब देश में रुकेगा धर्म परिवर्तन का ये दौर? राष्ट्र कब होगा इस खतरनाक जिहाद से आजाद? गांव-गांव, शहर-शहर घूमते हैं ये फकीर, चादर फैलाए जीवन यापन के लिए दान मांगते ये फकीर। अब इन्हें सिर्फ आपसे दान ही नहीं चाहिए, इन्हें अब आपका धर्म भी चाहिए। बदले में ये आपको नए धर्म से जोड़ देंगे। असल में सारे फकीर इस तरह का काम नहीं करते हैं। कुछ फकीर होते हैं जो सच में फकीर होते हैं, लेकिन कुछ फकीर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हुलिया बनाकर आपके सामने आ जाते हैं और आपकी परिस्थितियों का जायजा लेते हैं। जब इन्हें लगता है कि ये आपको आसानी से अपने कब्जे में कर सकते हैं, तो फिर इस बारे में जानकारी अपने आका तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद से इनका प्लान शुरू होता है। अगर आप आर्थिक रूप से बदहाल हैं, तो आपको पैसों का लालच देकर आपका धर्म बदलवाएंगे। आप विकलांग हैं, तो आपको बहकाकर आपके साथ करेंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपके अनुरूप ये सुविधा मुहैया करवाएंगे और आपको अपने कब्जे में करके आपका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। यही नहीं, अगर आप नहीं राजी होंगे तो ये जबरन भी धर्म परिवर्तन करवाने की नीति जानते हैं। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहे युवाओं को जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा करवाया जाता है। इनके साथ ही पिछड़े वर्ग या अकेले रहने वाले लोगों को भी ये भारी मात्रा में अपनी जाल में फंसाते हैं। फकीरों का ये जाल देश के चुनिंदा जगहों पर सबसे ज्यादा है, जैसे कि इनका फैलाव उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारी संख्या में लोग निवास करते हैं। डेटा के अनुसार लगभग 22 करोड़ की आबादी देश के केवल एक राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में है और इनमें 76 पिछड़े वर्ग में आती है। तो आंकलन लगा सकते हैं कि धर्मांतरण करवाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश एक हब के रूप में शामिल होता है। यहाँ से कई बड़े गिरोह का भी पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन फिर भी मामलों में कमी नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की आबादी 9.9 करोड़ है। यहाँ ज़्यादातर जाति पिछड़ी ही हैं। इसमें धर्मांतरण करवाने वालों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आसानी से लोग झांसे में आ जाते हैं और इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है।
झारखंड की आबादी पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ भी इसी तरह का हाल है। इसके अलावा आप देश के किसी भी कोने की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको अंतर साफ दिखेगा। अगर आप साल 2000 से लेकर 2022 तक की जनगणना देखें तो धर्म के आधार पर इसका ग्राफ आपको बदला हुआ दिखेगा, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि कैसे देश में धर्मांतरण का खेल जारी है। इस पर रोकथाम कब लगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसे लेकर आपको सजग करना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि कई नेताओं ने भी इस मामले पर कहा है कि देश में धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कदम उठाए जाए, लेकिन इस पर अमल करने पर अभी तक प्रशासन पिछड़ा हुआ है। इस्लामिक देश और आईएसआई जिस हिसाब से भारत के खिलाफ बोल रहा है, सर धर्मांतरण कानून पर क्या कहेंगे? धर्मांतरण कानून होना चाहिए कि नहीं बिहार में? सर धर्मांतरण कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे देश में कानून बननी चाहिए। अभी तक जो आपराधिक रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसके अनुसार धर्मांतरण करवाने का ये खेल मुस्लिमों के द्वारा सबसे ज्यादा खेला जा रहा है। इसके बाद आते हैं ईसाई, जो कि सबसे ज्यादा झारखंड पर अपनी निगाहें गड़ाए रहते हैं। वहां से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसके अनुरूप ये पता चलता है कि धर्मांतरण का भद्दा खेल ईसाई धर्म के कुछ लोगों द्वारा खेला जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में भी धर्मांतरण करने के कई मामले सामने आए हैं। वहीं इन सभी के साथ कई और ऐसे समुदाय हैं जो भारत में इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रशासन की हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। देश में कई बार धर्मांतरण को लेकर आवाज उठ चुकी है, लेकिन इस आवाज को सुनकर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। पता नहीं आखिर कब इस घिनौने खेल पर अंकुश लगेगा। धर्मांतरण के इस जाल का खुलासा आपके सामने करना बेहद जरूरी था, क्योंकि देश में जिस तरह से इस जाल का फैलाव हो रहा है, ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरेगा और राष्ट्र के वर्चस्व को खत्म करके रख देगा। अगर आपके द्वार पर भी कोई फकीर आता है तो आपसे आप निजी जीवन के बारे में पूछता है तो आप उसे बिल्कुल भी ना बताएं और अपने आर्थिक संबंध किसी मामले की जानकारी ना दें, ना ही अपने मौजूदा हालात के बारे में उसे कुछ बताएं। अगर आपको लगता है कि वह आपसे जबरन धन परिवर्तन का दबाव बना रहा है तो आप उसकी जानकारी प्रशासन को जरूर दें, क्योंकि देश जब इन खतरों से लड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। फिलहाल हमारे आज के राष्ट्रहित में बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे कल एक नए राष्ट्रहित के अध्याय के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।